आज 15 नवंबर 2022 भारत में मंगलवार है। टुडे इज 15th November 2022 and it's Tuesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical Secrets of Today's Murli for Motivating the Self। आप सब बाबा के बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद है, शुक्रिया है, जो कल का मुरली मंथन के ऊपर बहुत सारे भाई बहनों के प्रश्न आए और बहुत लोगों ने जो बात बाबा ने इतने दिल से कही है, एक बात के लिए इतना ज्ञान देना पड़ता है कि श्रीमद् भगवत गीता ये निराकार का शास्त्र है, ना कि साकार का। और कई स्टडी करने वाले बाबा के बच्चों ने श्लोकों को रिफर किया, उसके ऊपर मनन चिंतन किया और कन्विंस हो गए। तो जितना जितना मुझे लगता है हम बाबा के बच्चे अंदर से कन्विंस हो जाएंगे, और वो भी रेफरेंस के साथ, संदर्भ के साथ, आप जब आपकी मन और बुद्धि कन्विंस होगी कि श्रीमद् भगवत गीता निराकार का शास्त्र है, ना कि साकार देहधारी का। एक होता है कि हम अंदर से जानते हैं कि शिव बाबा ही श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान दाता है, लेकिन दूसरों को समझाने के लिए हमारे पास ठोस प्रश्न होने चाहिए। कल एक लौकिक के भाई ने भी मुझे प्रश्न पूछा। दूसरे अध्याय का एक श्लोक है, तो उस श्लोक के ऊपर उन्होंने, एक लौकिक जो स्पीकर थे उनका भेजा मुझे श्लोक, और फिर उन्होंने कहा कि ये जो कहते हैं इसके ऊपर आपका क्या विचार है। जबकि उनको पता है कि हम जानते हैं कि परमात्मा और आत्मा अलग अलग है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये पूछा, तो हमने उनको रेफरेंस दिया। ये दूसरे अध्याय का 21वां श्लोक है, जो आत्मा के पहले आता है, क्योंकि 23वें श्लोक में नैनम छिंदन्ते शस्त्राणी आता है कि आत्मा को कोई काट नहीं सकता है, जला नहीं सकता है, भिगो नहीं सकता है। उसके 2 श्लोक पहले ये आता है कि वेदा विनाशिनम नित्यम एनम अजम अव्ययम। तो अजन्मा है, आत्मा अजन्मा है, ऐसे है। तो कहते आत्मा अजन्मा है या परमात्मा अजन्मा है। तो ये भगवत गीता में ये कंफ्यूजन है कि अजन्मा अगर कहा है तो उसके पीछे का राज क्या है। आज की साकार मुरली में भी ये बात आई है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि ब्रह्मा अपने जन्मों को नहीं जानते हैं, है ना। जो हमने श्लोक देखा 4थे अध्याय का 5वां, कि बहुनी में व्यतीताने जन्मानि तव चार्जुना, मना हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते। और आज बाबा ने उसी बात को लेके कहा कि मैं पुनर्जन्म रहित हूँ। तो इसका भी रेफरेंस भगवत गीता में दिया हुआ है, और ये बहुत पावरफुल श्लोक है। 7वें अध्याय का 25वां श्लोक और 10वें अध्याय का 3रा श्लोक। तो जब आप किसी के साथ ज्ञान चर्चा करते हो, जैसे कि आज बाबा ने कहा कि जैसे बाप बहुरूपी है, ये बहुरूपी बाप का एक टाइटल है। तो बाप बहुरूप लेता है, अलग अलग रूप लेता है, ये भी अलग विस्तार है। कभी समय के अनुसार होगा तो हम इसके गहराई में जाएंगे कि भगवान बहुरूप कैसे लेता है। तो हम भी बाप के समान बहुरूपी बनने चाहिए। जैसे बाबा ने कहा कि हनुमान जुत्तियों में जाकर रहता था, तो बहुत नम्रता से ये प्रश्न पूछने चाहिए। तो 7वें अध्याय में 25वां श्लोक कहता है, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयम नाभिजानाति लोको मामच माम अजम अव्ययम। तो अपनी योग माया से ढका मैं सबको नहीं दिखता हूँ, और इस संसार में मूढ़ लोग जो है वो मुझ अजन्मा और विकारहीन को नहीं जानते। तो अज
अज माना अजन्मा का अज है और अव्यय माना अविनाशी। तो ये 7वें अध्याय का 25वां श्लोक, और इसी भाव में 10वें अध्याय में विभूति योग है, तो उसमें तीसरा श्लोक है, यो माम जमनादि च वेत्ति लोक महेश्वरम असम्मूढ़ा समर्तेषु सर्व पापे प्रमुच्यते। तो जो मुझको अजन्मा और जन्म रहित तथा अनादि अर्थात जो आदि रहित है, सबका कारण है और लोगों का महा ईश्वर है, महेश्वर कहा है, तो महान ईश्वर तत्व से जानता है, वो ज्ञानवान पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। तो ये दोनों श्लोक सीधा सीधा कहते कि परमात्मा अजन्मा है। और ये चौथे अध्याय का जो हमने देखा, चौथे अध्याय में 5वां श्लोक हमने देखा चौथे अध्याय में, तो उसमें बताया गया कि बहुनी में व्यतीतानि, और उसके बाद परमात्मा कहता है कि मेरा जन्म और कर्म दिव्य है, जन्म कर्म च में दिव्यम, ये सब हमने देखा। तो ये सब श्लोक अगर मिला के हम किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं कि भगवत गीता स्वयं ये कहती है कि परमात्मा का जन्म जो है वो साधारण आत्माओं के अनुसार नहीं है, वो प्रकृति को अधीन करता है। ये भी हमने देखा चौथे अध्याय का 6वां श्लोक, प्रकृतिम स्वामदिष्टाय, प्रकृति को अधीन करते हैं। और अजोपि सन्नवयात्मा, मैं अजन्मा हूँ, ये भी इधर भी आया है। तो 7:25 है चौथे अध्याय में 6वां श्लोक है, और 10वें अध्याय में 3रा श्लोक। ये तीनों श्लोक कहते हैं कि परमात्मा अजन्मा है और उसका जो जन्म है वो हमारे जैसा नहीं है, वो दिव्य जन्म है। ये चौथे अध्याय में 9वां श्लोक है, जन्म कर्म च में दिव्यम। तो इससे हम किसी को भी कन्विंस कर सकते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता में कुछ श्लोक है वो आटे में नमक जितने हैं। तो इस तरह से कन्विक्शन, जब हमारा कन्विक्शन अच्छा होगा तब हम सामने वाले को समझा पाएंगे। ये सब संदर्भ मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि बाबा के कई बच्चे जिनके पास श्रीमद् भगवत गीता है, कई लोगों ने पढ़ना चालू किया है अभी, तो वो इसको पढ़ सकते हैं, इसके ऊपर मनन चिंतन कर सकते हैं। विशेष आज बाबा की पूरी मुरली जो चली है, तो बाबा ने आज की मुरली में एक ही बात कही है कि बच्चे माला में आओ। मुझे बहुत खुशी होती है कि जो पीछे आने वाले बच्चे हैं, अभी कुछ साल भी नहीं हुए हैं लेकिन लक्ष्य रखते हैं कि हम माला में आएंगे, तो बहुत मुबारक हो। इतना हिम्मत रखते हैं, तो हिम्मत बच्चे मदद बाप। हालांकि ये इतना इजी नहीं है, बाबा ने आज कहा है कि टाइम लगता है। देखो ये मुरली चली है 69 के पहले, हम सब जानते हैं साकार बाबा की कुछ 62 से 69 अंदाज से 7-8 साल की साकार मुरलियां है, और उस समय बाबा ने कहा कि टाइम लगता है। तो उस समय ये पता नहीं था कि 2022 तक ये यज्ञ इतना चलेगा करके, लेकिन अभी हम 2022 में हैं, 86 ईयर्स हो गए हैं भगवान को इस धरती पर आके, और बाबा ने कहा टाइम लगता है। तो डेफिनेटली उस समय इतना विस्तार में ज्ञान नहीं था। हमारे दादिया बाबा मम्मा इन्होंने बहुत मनन चिंतन किया, और बाबा ने धीरे 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 ज्ञान की गहराई में लेके गए, और आज हमारे सामने स्पष्ट ज्ञान है जो किसी भी आत्मा को संपूर्ण बनने में मदद कर सकता है। तो बाबा ने 69 के पहले कहा था कि बच्चे टाइम लगता है। फिर भी बाबा के पीछे आने वाले बच्चे बहुत फास्ट पुरुषार्थ कर रहे हैं। उनको केवल एक ही मैं कहना चाहूँगा, जो भी 28 साल में अनुभव आते हैं उस आधार पर, या जो भी प्रश्न आते हैं हमको पूछते हैं, तो बाबा ने जो कहा है मैंने पहले भी बताया, जो भी योग में नंबर 1 लेंगे वही आगे जाएंगे। बाकी सब सब्जेक्ट सरल है, ज्ञान सरल है। अगर आप मुरली बार बार पढ़ते हो तो ज्ञान समझ में आ जाता है।
सेवा भी कई लोग कर लेते हैं, तीनों सेवा के सेम मार्क्स है, मन वचन कर्म से, है ना। भाषण करना, बर्तन मांजना, दोनों के समान मार्क्स है। प्रॉब्लम आता है योग और धारणा में, क्योंकि योग नहीं है तो धारणा नहीं हो सकती। लौकिक में भी बहुत सारे धर्म है जहाँ पर सेवा को बहुत महत्व दिया गया है। जैसे हम सिख धर्म में देखते हैं लोग कार सेवा करते हैं, लंगर में कितनी सेवा करते हैं, गुरुद्वारे में बड़े बड़े लोग होते हैं करोड़पति, लेकिन जूते उठाते हैं, कचरा झाड़ू साफ करते हैं। मैंने तो अमृतसर में देखा पूरा तालाब साफ करते हैं। तो ये सेवा का महत्व तो सभी धर्मों में बताया हुआ है। इवन ज्ञान की बातें भी अगर आप पूछो तो हम आपको बताएंगे कि ज्ञान की बातें भी बहुत सारी है। आज बाबा ने तीनों शास्त्रों को बताया, तो शास्त्रों के ऊपर थोड़ा हम जाएंगे कि कैसे बाबा ने शास्त्रों के बारे में बताया। तो वैसे तो सबसे पुराने वेद है ऐसे कहते हैं, लेकिन कल के मुरली चिंतन में हमने इसकी भी गहराई देखी कि शास्त्र क्या कहते हैं, है ना। शास्त्रों में कहा हुआ है कि गीता जो है, अभी कैलकुलेशन जो इस समय के स्कॉलर है 5,000 वर्ष, और वेदों का काल भी देखा उसके बाद है, तो गीता पहले आई है। लेकिन उनका मानना है कि ये सनातन है, पुराने हैं। तो जो ऋषि मुनि तपस्या करते थे, बाबा ने कहा उस समय माया भी सतो प्रधान होती है, माना इतनी गिरावट नहीं होते। तो उस समय के ऋषि मुनि मेडिटेशन में उनको जो भी श्रुति और स्मृति के शास्त्र है, जो हमने श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप के फर्स्ट चैप्टर में देखा है, आप सब उसको रिफर कर सकते हैं। तो वेद उपनिषद ये मुख्य है, और प्रस्थान त्रयी कहा गया है, 3 मुख्य शास्त्र है, उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन वेद और उपनिषद जो मुख्य है, 4 वेद, और एक ने तो 1108 बताए हैं मुख्य। वैसे 11 है, क्योंकि शंकराचार्य ने 10 के ऊपर अपना भाष्य दिया है। मैं थोड़ा इतना डिटेल में इसलिए जा रहा हूँ ताकि हमको समझ में आए कि बाबा मुरली में किसका रहस्य बता रहा है। अभी ये लोग बहुत अच्छी अच्छी बात बताते हैं, अभी इतना श्लोक ध्यान में रखना एक मनुष्य के लिए मुश्किल है, असंभव नहीं है। अगर वो बचपन से ही पढ़ाई करे तो असंभव नहीं है, लेकिन इस उम्र में आके इतना सब ध्यान में रखना मुश्किल होता है। जैसे महाभारत में 1 लाख श्लोक है लगभग, कहाँ वो 4,000 8,000 का जय विजय ग्रंथ था, जो इसमें एडिशन होते होते अभी 1 लाख हो गए। रामायण में लगभग 4,000 600 के करीब है, और भगवत गीता 700 श्लोक है। तो इतना एक जन्म में पढ़ सकते हैं, अगर बचपन से और लगन हो तो आप इसमें जा सकते हैं। लेकिन फिर उसको सार रूप में हम देखते हैं। जैसे श्रीमद् भगवत गीता का सार है, सर्वधर्मान् परित्यज मामेकम शरणम व्रज। तुम सभी धर्मों को छोड़कर मुझ एक की शरण में आओ तो मैं तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। 700 श्लोक याद करने की जरूरत नहीं, एक श्लोक ध्यान में रखे। ऐसे ही रामायण को अगर देखो तो रामायण का इसेंस अगर देखा जाए, बहुत सारे लेसन्स है, लेकिन मुख्य है अपना अधिकार भी दूसरों को देना, माना रामायण। और दूसरे का अधिकार भी अपना समझना, माना महाभारत। तो महाभारत में लोग लेसन्स में वो लोग कहते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि काम विकार के बारे में कहा कि पांडु और शांतनु इन दोनों की तरह काम में आसक्त नहीं बनना चाहिए, है ना। फिर है गांधारी और धृतराष्ट्र, तो धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में मत पड़ना चाहिए, और गांधारी की तरह नेत्रहीन का अनुसरण नहीं करना चाहिए, माना उनको कॉपी नहीं करना चाहिए। फिर आप बहुत अच्छे योद्धे हो, कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान नहीं लेना चाहिए, आप फंस सकते हैं। तो कर्ण की तरह दुष्ट का एहसान नहीं लेना चाहिए। कुंती की तरह अनुचित प्रयोग नहीं करना चाहिए, आपके पास पावर्स है लेकिन उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। गलत जगह पे हंसना नहीं चाहिए द्रौपदी की तरह, नहीं तो आपका भी चीर हरण हो सकता है। फिर है दुर्योधन की तरह अपना अधिकार के लिए हट नहीं करना चाहिए, जहां पर आपका अधिकार नहीं है वहां पर आप हट कर रहे हैं। भीष्म की तरह
अनुचित प्रतिज्ञाओं में नहीं बनना चाहिए। हालांकि भीष्म प्रतिज्ञा बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन अनुचित प्रतिज्ञाओं में बनना नहीं चाहिए जो समय पर आप कुछ न कर पाओ। दुशासन की तरह नारी का अपमान नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा की तरह अनियंत्रित होके ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना चाहिए, है ना। अश्वत्थामा ने ये किया था। फिर परीक्षित राजा है, उसकी तरह क्रोध में आके अनुचित कार्य नहीं करना चाहिए। और द्रोणाचार्य की तरह अर्ध सत्य पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसने सुना कि अश्वत्थामा हता, जिसके वजह से उस गलित गात्र हो गया वो, तो अर्ध सत्य के ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। और शल्य जो राजा था वो हतोत्साहित करता था, तो शल्य की तरह हतोत्साहित नहीं करने वाले के संग में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी भी एनर्जी जाएगी। और पॉजिटिव बातें बताते हैं कि अभिमन्यु की तरह वीर बनो, कृष्ण की तरह धर्म का साथ दो, यतो धर्मोस्ततो जया, ये हमने देखा। फिर घटोत्कच ने अपने बलिदान दिया, अर्जुन ने अपनी बागडोर भगवान के हाथ में सौंपी, और विदुर था वो स्पष्टवादी था, शुभ चिंतक था। तो ऐसे ये लोग ज्ञान की बातें बताते हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं यही कहना चाहूंगा कि ये सब बातें अच्छी है, लेकिन इससे विकर्म विनाश तो नहीं होते ना। मुख्य बात है पाप कर्मों का बोझा है, और जब तक परमात्मा का यथार्थ परिचय नहीं है, जो सिर के ऊपर पापों का बोझा है वो नहीं उतर सकता, और उसके बगैर आप आगे जा ही नहीं सकते हैं। इतने साल हो गए, मुझे एक ही प्रश्न पूछ रहे कि अभी तक संस्कार क्यों नहीं बदलते हैं। बाबा ने आज बहुत कड़ी धारणा की बातें सुनाए। बाबा ने तो आज एक शब्द इस्तेमाल किया, वार्निंग दे रहा है बाप। वार्निंग कब दिया जाता है? जब बहुत कहने के बाद भी नहीं सुधरते हैं, तो बाबा को आखिर बोलना पड़ता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम। मुफ्त अपना पद भ्रष्ट करते हैं। कैसे? झूठ बोलते हैं, भूल करके छिपाते हैं, और किसी की दिल को दुखाते हैं। ये सब पाप है जिसकी 100 गुना सजा मिलेगी। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, इसको इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। हमको इसके ऊपर विशेष अटेंशन देना चाहिए कि ऐसे बातों को लाइटली नहीं लेना है। 100 गुना सजा मिलेगी। कई बाबा के बच्चे हमने देखा है झूठ बोलते हैं। अभी झूठ बोलने वाले को क्या सजा है? और इतना ऐसा झूठ बोलते हैं कि उनको लगता है कि किसी को समझ में नहीं आएगा। तो बाबा ने कहा भले ब्रह्मा अंतर्यामी नहीं है, लेकिन शिव बाबा तो अंतर्यामी है। उससे आप क्या छिपा सकेंगे? तो हम कुछ भी उससे छिपा नहीं सकेंगे। तो समझदारी इसमें है कि बाबा को सब कुछ सच सच बताना है। अगर भूल हो भी जाती है तो उसको छिपाना नहीं है। बाबा ने कहा लिख के दे दो। ब्रह्मा को लिख के देना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मा पोस्ट बॉक्स है। तब से मैं देखता हूँ कई सेंटर पर बाबा को खत करके लिखते हैं, क्योंकि लास्ट में बाबा सजा देने के पहले हर एक के कर्म दिखाएगा कि तुमने ये किया था, इसका ये सजा है, ये किया था, इसका ये सजा है। और किसी को दुख नहीं देना चाहिए। जो भी योग में नंबर 1 जाना चाहते हैं, उनको इस बात के ऊपर बहुत अटेंशन देना चाहिए कि हमको किसी को दुख नहीं देना है। क्योंकि दुख देंगे तो लौकिक में भी कहते हैं कि दुखी होकर मरेंगे। बहुत लोगों को लास्ट स्टेज में देखा है, क्योंकि आईसीयू में सेवा देते थे, तो देखते थे कुछ लोग कॉन्शियस होते थे, जागरूक होते थे, रोते थे। तो मुझे बहुत रहम आता था। मैंने कहा ये रो क्यों रहा है? तो जब वो बोलने की अवस्था में होते थे तो मैं उनको थोड़ा वाइब्रेशन देके उनसे बातें करता था सांत्वना करने के लिए। तो मैं उनको पूछता था कि आप क्यों रो रहे हैं? तो जो बोल सकते थे उन्होंने बताया कि हमको हमारी पूरी जिंदगी दिखाई दे रही है। तो मैंने कहा क्या दिखाई दे रहा है? तो उन्होंने कहा जो नहीं करना चाहिए था वो किया, और जो करना चाहिए था वो नहीं किया। तो मैंने कहा क्या किया? तो उन्होंने कहा बहुत लोगों को दुख दिया, बहुत लोगों का अपमान किया, गुस्सा किया, बहुत लोगों के जीवन में जानबूझ के विघ्न पैदा किए।
बदला लेने का भाव रखा, बदला लिया भी। तो मैंने कहा अब तो बोलते अब उनसे माफी भी नहीं मांग सकते, क्योंकि अभी हमको पता चल रहा है कि हमको जाना है, शरीर छूट जाएगा। उनको रियलाइज होता है कई लोगों को, और कई लोगों को मदद कर सकते थे, पैसा था, पावर थी, लेकिन फिर भी मदद नहीं किया, तो आज उसका दुख हो रहा है। तो ये जो बाबा कह रहा है किसी के दिल को दुखाना नहीं है, ये सब पाप है। बाबा ने तो यहाँ तक कहा है कि अगर एक आत्मा से भी, एक आत्मा से अगर तिरस्कार है, घृणा है, तो आपका योग लग नहीं सकता, क्योंकि योग लगाने के लिए बॉडी बॉडी से डिटैच होना पड़ेगा। डिटैच नहीं हो सकते, क्योंकि आत्मा में विकारों का बोझा है। ये विकर्म या विकार है, यही बॉडी कॉन्शियसनेस में लाते हैं। तो जब विकर्म हो रहे हैं तो सोल कॉन्शियस कैसे होंगे? इसलिए दुआएं दुआएं लेते हुए आगे बढ़ना है। कई लोग आगे बढ़ने के लिए क्या क्या करते हैं मैं देखता हूँ, झूठ बोलते हैं, चालाकी करते हैं। अभी हम सेवा के फील्ड में है तो हमको ये सब अनुभव आते हैं, तो बहुत रहम आता है इन आत्माओं के ऊपर। उनको लगता है कि वो समझदार है बहुत पीठ पीछे कई सारी बातें करते हैं, सेवा का चांस मिले और किसी कोई आगे जा रहा है तो इनको सहन नहीं होता है। अभी ये खालीपन है अंदर का, ईर्ष्या होती है। उनको ये समझ में नहीं आता है कि सेवा बाबा कराता है। जिस भी आत्मा को जहां पर भी बाबा ने रखा है, तो बाबा उनके द्वारा सेवा कराए, वो तो आत्मा निमित्त है। हाँ, इतना जरूर है, उस आत्मा की मेहनत होती है, वो स्टडी करती है और बाबा को याद करती है, तो बाबा भी इंस्ट्रूमेंट्स देखकर उनको यूज करता है। एक बार बाबा को पूछा गया कि बाबा वैसे तो सेवा मुझे ही मिलनी थी लेकिन नहीं मिली, तो बाबा ने जवाब दिया, अगर आप उसके लिए थे और आपको नहीं मिली तो आपका जमा हो गया बाबा के पास, क्योंकि अल्टीमेट अकाउंट तो बाबा के पास ही है ना। तो इन बातों में नहीं जाना चाहिए, सबसे दुआएं लेके हमको आगे बढ़ना है, मुझे ऐसे लगता है, और ये सबसे फास्ट तरीका है। कई लोग मैं देखता हूँ केवल ईगो की वजह से, देह अभिमान की वजह से साइड में हो जाते हैं। अभी वो अपना ही नुकसान करते हैं, क्योंकि उनको मोल्ड होना आता नहीं है। तो बाबा ने कहा विशेषता होते हुए भी अगर सबके साथ जो कम से कम 95% आपसे संतुष्ट चाहिए, तब आप आगे जा सकते हैं। नहीं तो आप एक गांव के या स्टेट के राजा बनेंगे, बहुत अच्छी पुरुषार्थ करने के बाद भी। तो ये जो बाबा धारणा की बातें कह रहे हैं, इसको बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर चिंतन करना है। किसी को भी दुख नहीं देना है, ज्यादा से ज्यादा याद में रहने का अभ्यास करना है। नहीं तो ये कश्मकश, बाबा ने आज शब्द इस्तेमाल किया, कश्मकश, माना खींचातान होता रहेगा, कभी माया खींचेगी, कभी बाबा खींचेगा। और बाबा ने तो सभी रिजल्ट बता दिए है कि आप अपने आप को चेक कर सकते हैं कि आपका पद क्या होगा। स्वप्न में भी और संकल्प में भी अपवित्रता है तो पास विद ऑनर नहीं बनेंगे। बाबा ने स्पष्ट कहा है, आदि से लेकर अंत तक स्वप्न और संकल्प में भी अपवित्रता नहीं होनी चाहिए। शास्त्रों में तो यहाँ तक लिखा है कि अगर स्वप्न में भी आपने कुछ वायदा किया है तो उसको निभाना है। स्वप्न में आपने किसी को प्रॉमिस दिया है, यहाँ पर आप सोचो, लोग तो जागरूक अवस्था में प्रॉमिस देकर तोड़ देते हैं। मुझे बहुत फील होता है जब बाबा कहता है कि आपके वायदों का फाइल पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इतने सालों से, स्वयं को भी देख रहा हूँ कि शिवरात्रि पर हम कितनी प्रार्थना करते हैं, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बाबा ने मुरली में कहा कि मेरे पास बच्चों के वायदों की फाइल पड़ी हुई है, लेकिन बच्चे वायदे का फायदा नहीं उठाते हैं। यही आज की मुरली है। बाबा ने कहा विकारों का दान दिया आपने, ये अच्छा किया, लेकिन उसके बाद आपको पुरुषार्थ भी करना चाहिए। बाबा ने मुरली चलाई थी कि महसूसता के बगैर परिवर्तन नहीं हो सकता। अभी महसूसता भी हो रही है, मैं तो यहाँ तक देख रहा हूँ, पता है ये गलत है, लेकिन फिर भी रोक नहीं पा रहे हैं।
मुझे तो श्रीमद् भगवत गीता याद आती है, 3 अध्याय का 36वां श्लोक, जो मैं कॉर्पोरेट में दिखाता हूँ। अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पुरुषा अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादेव नियोजितः। अभी देखो, ये श्लोक कभी सुनाया गया? 5000 वर्ष पूर्व अर्जुन कहता है कि ऐसा क्यों है कि पता है ये पाप है, फिर भी रोक नहीं पाते, जबरदस्ती कोई करा रहा है। और परमात्मा का जवाब है, काम एष क्रोध एष रजगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन इह वैरिणम। सबकी जड़ में रजोगुण से उत्पन्न काम विकार है, कामनाएं। रजोगुण माना कामनाएं, और जब वो पूर्ण नहीं होती तो क्रोध आता है। तो सब कुछ पता होते हुए भी अगर कोई ऐसे कर्म करता है जो नहीं करना चाहिए, तो उसको हम भगवान के बच्चे कैसे कहेंगे? भगवान पवित्रता का सागर है, तो उसके बच्चे परम पवित्र आत्मा है। भगवान सुख करता दुख हरता है, तो उसके बच्चे मास्टर सुख करता दुख हरता होने चाहिए। कैसे हम कह सकते हैं कि हम बाबा के बच्चे हैं अगर हमारे द्वारा किसी को दुख मिले? कोई अपने संस्कार से दुखी है तो हम समझ सकते हैं, लेकिन हम मर्यादा के अंदर रहे तो माला में पिरो ही जाएंगे। नहीं तो क्या होगा? बाबा ने कहा, नहीं, अगर आपने ये किया, टाइम वेस्ट किया, तो बहुत पछताएंगे। कल्प कल्प हमारी ऐसी अवस्था होगी, कुछ कर नहीं सकेंगे। साक्षात्कार हो जाएगा, पक्का निश्चय हो जाएगा कि कल्प कल्प मेरी ऐसी दुर्गति निकलेगी, फिर बहुत रोना पड़ेगा। इसलिए डबल अंडरलाइन करना कि मेरे द्वारा किसी को दुख नहीं मिलना है, झूठ नहीं बोलेंगे फालतू। वार्निंग दे रहे बाबा, मैं फिर से ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, माया के विघ्नों की परवाह नहीं करनी है। और विशेष मुझे प्रश्न भी पूछा गया था, आज बाबा ने उसका उत्तर दिया है कि दिन भर में बाबा कहते रोज एक नया स्वमान स्मृति में रखो, तो जहाँ स्वमान है वहाँ देह भान और देह अभिमान भाग जाएगा। जैसे रोशनी के आगे अंधकार, लाइट आती है तो अंधकार चले जाता है। तो बाबा ने कहा, स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो, स्मृति में स्थित हो जाओ, तो लाइट इतनी आएगी जो आप भी लाइट रहेंगे और औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। बहुत सुंदर शब्द है, हम भी लाइट रहेंगे और औरों के लिए भी हम लाइट हाउस हो जाएंगे। और ऐसे जो बाबा के बच्चे जो सोमान में रहते हैं, बाबा ने उनको टाइटल दिया अकाल तख्त नशीन और अकाल मूर्त। चिंतन करेंगे इसके ऊपर, अकाल तख्त नशीन और अकाल मूर्त आत्मा का अर्थ क्या है। तो ऐसे स्वमानधारी बच्चे, बहुत फास्ट तरीका है, जो पीछे आने वाले बच्चे हैं, जिनकी अवस्था अच्छी है, पाप कर्म नहीं हुए हैं और लगन में रहते हैं, अटेंशन देते हैं, कर्म अकर्म विकर्म के ऊपर अटेंशन रखते हैं, तो ऐसे पीछे आने वाले बाबा के बच्चे अगर वो फास्ट जाना चाहते हैं, शॉर्टकट है स्वमान का अभ्यास, लिखते जाओ। अभी मुझे ऐसे भी केसेस मिल रहे हैं कि कहते हैं वो लिखते भी है, सोमान लिख भी रहे हैं, लेकिन संस्कार नहीं बदल रहे हैं। तो इसका मतलब वो भक्ति मार्ग की तरह कर रहे हैं, सोमान को फील नहीं कर रहे हैं, या दिन भर में अटेंशन नहीं है बाबा के ऊपर। योगी बनेंगे तो पवित्र बनेंगे और पवित्र होंगे तो योगी बनेंगे, दोनों एक दूसरे को फीड करते हैं। तो जैसे जैसे हम समान में स्थित होते जाएंगे, हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी और बाकी सब पेपर बहुत छोटे लगेंगे। जितना जितना हम ऊंची अवस्था में स्थित होंगे, जो भी परिस्थितियां आती है देह से, देह के संबंधों से, पदार्थ व्यक्ति वैभव से, जो भी परिस्थितियां आती है, पेपर्स आते हैं, वो बहुत छोटे लगेंगे, लेकिन हमारी अवस्था इतनी ऊंची चाहिए। तो पूरा आज के दिन लक्ष्य रखेंगे कि मैं माला का मणका हूँ, कल्प कल्प का विजयी रतन हूँ, मुझे हर एक को सुख देना है, कोई भी विकर्म नहीं करना है, सच्चे बाप के साथ सच्चा रहना है। अगर कोई गलती हो जाती है तो बाबा को साफ साफ अक्षरों में लिख के देना है और बाबा से क्षमा मांगनी है। दान देने के बाद भी विकारों का पुरुषार्थ जरूर करना है। तो ऐसे कल्प कल्प अपना श्रेष्ठ पाठ नून करने वाले माला के मन के हम बनेंगे। अच्छा,
ओम शांति।